हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th of October गोइंग ऑन टिल द 3rd of November। ओके, सो ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड दिस पेल। ओके, 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 7 cards. Monday से शुरू करते हैं। 8 of Pentacles. Tuesday, the World card. Wednesday, the Ace of Pentacles. Thursday, the King of Pentacles. Friday, we have the Devil. Saturday, Page of Swords. And Sunday, the Death card. Overall energy Sagittarian, स्टार कार्ड, ब्यूटिफुल स्टार की एनर्जी है आपकी गवर्निंग एनर्जी हफ्ते के लिए। ओके, सो इसी से शुरू करते हैं। पहली बात तो यस, मेहनत रंग ला रही है इस हफ्ते। जिस भी चीज़ में आप फोकस डालेंगे, टाइम डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, उसमें ही आपको अच्छे फ्रूट्स ऑफ लेबर मिलेंगे। ओके, सो देयर इज डेफिनेटली लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल। अभी चाहे आपको नहीं दिख रहा है वो रिजल्ट्स आते हुए, वो फ्रूट्स मिलते हुए, लेकिन वो होगा। ओके, सो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम, यस दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। जो भी आप ये तपस्या कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं जिस भी डायरेक्शन में, उसमें बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, एंड 7 + 1 कम्स टू 8 एंड यहाँ मंडे की एनर्जी भी इज नंबर 8। 8 शनि का नंबर होता है एंड शनि तभी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं जब वो आपको मेहनत करते हुए देखते हैं। ओके, स्लॉग करते हुए देखते हैं, स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। सो वही तपस्या यहाँ दिख रही है, वही मेहनत एंड लेबर एंड एकदम फोकस, हार्ड वर्किंग, अपना टाइम एंड एनर्जी हार्ड वर्क में डालना, वो चीज़ यहाँ भी दिख रही है। सो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड ये जो नंबर 8 है, आई फील शनि, जो शनि महाराज हैं, वो आपको देख रहे हैं। ओके, एंड डेफिनेटली आप उनके टेस्ट में एकदम खरे उतर रहे हैं कि यस, ये पर्सन तो बहुत मेहनती है एंड डिज़र्व करता है फ्रूट्स ऑफ लेबर। सो यस, मंडे भी आप अपने मेहनत में लगे हुए हैं, बहुत फोकस से आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं। Let's get the clarifiers. मतलब ऐसे लग रहा है यहाँ पर भी जिस तरह की इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल साधना में, डीप मेडिटेशन में है, डीप फोकस है। यहाँ पर भी वो पर्सन कहीं और नहीं देख रहा है, बस अपने काम पे, अपने टूल्स पे नज़र है एंड व्हाट ही इज़ डूइंग उस पे नज़र है। तो यस, बहुत ज़्यादा आप डूबे हुए हैं इन दिनों, या तो किसी गोल को लेके। 2 of Swords, we have the 8 of Wands and we have the Wheel of Fortune. Yes, ये आपकी किस्मत पलटने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके जो कर्म हैं उनमें बहुत चेंज आया है। आई फील एक स्टक एनर्जी से, एक क्लूलेस एनर्जी से कि क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए, बहुत फ्री टाइम एंजॉय करके शायद, या बस एमलेसली कॉन्टेम्पलेट करके कि अभी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाए। ओके, सो उस स्टेज से अब आप निकल आए हैं और अपनी पूरी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में। ओके, कोई अपने गोल को परस्यू करने में, एंड इस मेहनत की वजह से, लाइक आई सेड, ये जो नंबर 8 है वो आप पे मेहरबान हो रहा है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज देयर। ओके, टर्निंग इन योर फेवर, आपके लिए ये अब फॉर्च्यून काम करने वाली है आपके फेवर में। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। ट्यूसडे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। अगेन, ये जो भी टास्क आपने लिया था
वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि बहुत ही मेहनत से, प्यार से, पैशन डाल के, अपनी क्रिएटिविटी डाल के एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार से कुछ आपने प्रोजेक्ट नर्चर किया है, कोई टास्क कंप्लीशन की तरफ आप लेके गए हैं। सो यस, वर्ल्ड कार्ड दिखाता है अ कंप्लीशन। ओके, सो यस, इस जिस भी एंडेवर में आप डूबे हुए थे उसको आप अंजाम देने वाले हैं वेरी सून। सो एक्साइटिंग टाइम आ रहा है। 7 ऑफ कप्स इज हियर। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में भी एंड सिचुएशन में भी आपके अराउंड। अब जब आपका फोकस हो गया है उस डायरेक्शन में, तो अब रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके लिए। वी हैव द लवर्स, जेमिनी एनर्जी, एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सो यस, फॉर सम यहाँ नए रोमांस की भी हिंट है। ओके, लवर्स एनर्जी भी है जो प्यार की बात करती है, सोलमेट की बात करती है, पार्टनरशिप की बात करती है। एंड वी हैव ऑफ कोर्स द पेज ऑफ कप्स। नाउ ये जो पर्सन है, ये बिल्कुल, दिस पर्सन वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। ओके, बहुत ही मतलब ओपन है, अपनी फीलिंग्स को लेके छुपा नहीं सकता। अगर किसी पे क्रश है, किसी से प्यार है, इन्फैचुएशन है, किसी पे दिल आ गया है, तो ये पर्सन छुपा नहीं पाएगा। ओके, सो इस एनर्जी में आप दिख रहे हैं। आई फील प्रोफेशनली तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पर्सनल लेवल पे भी बहुत पोटेंशियल दिख रहा है इस सिचुएशन में। किसी एक रिलेशनशिप में, किसी एक फ्रेंड के साथ शायद आपको अपनी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिखती है एंड उसमें बहुत पोटेंशियल दिखता है कि येस, आई कैन टेक दिस फ्रेंडशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो येस, ये वर्ल्ड कार्ड इसकी भी बात कर सकता है कि यू आर कंप्लीटिंग अ फेज। एक दोस्ती वाला फेज शायद कंप्लीट हो रहा है एंड आप एक नए फेज में स्टेप इन करना चाह रहे हैं। सो मे बी यू आर गोइंग टू कन्फेस योर फीलिंग्स टूवर्ड्स समवन। शायद आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं, या फिर सामने से कोई आके आपके लिए प्रपोजल ला सकता है, कोई फ्रेंड या ऑलरेडी कोई नोन पर्सन। सो वो शायद आपकी तरफ आ रहा है और दोस्ती से आगे बढ़ने के लिए ऑफर दे सकता है। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। दोनों साइड से ही हो सकता है। वेंसडे, एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग्स। लाइफ ने जो पाथ पकड़ा है, मैंने कहा था पहले ही, दोनों ही एरियाज में, प्रोफेशनल भी पर्सनल भी, बहुत ही आप सही जा रहे हैं एंड एकदम फोकस में रख के अपना एम, अपना अल्टीमेट गोल जो है उसको फोकस में रख के आप जा रहे हैं। सो अल्टीमेट रिजल्ट्स भी उतने ही सुंदर आएंगे जितनी आपकी मेहनत है। एंड मेहनत यहाँ दिख रही है, ओवरऑल एनर्जी ही ये तपस्या की है। ओके, सो ये जो आप तप कर रहे हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो एफर्ट्स डाल रहे हैं आप अपने प्रोफेशन में शाइन करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को शाइन कराने के लिए, वो चीज़ रंग ला रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कई लोगों के लिए एंगेजमेंट भी हो सकती है, कमिटमेंट की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। यू कैन मूव इन टुगेदर विद दिस गेटवे। ये जो आर्चवे बना हुआ है, मुझे लग रहा है ये हिंट दे रहा है एक द डोर टू अ न्यू होम, a new home together। ओके, कुछ ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग ये लवर्स कार्ड के साथ मुझे लग रही है। यू एंड योर पार्टनर, यू एंड योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर, स्पाउस, जो भी हैं उनके साथ शायद आप मूव इन कर रहे हैं, साथ रहने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये नया घर भी हो सकता है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स है। ओके, न्यू मनी भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये मनी की बात करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी सबको कीपिंग दैट असाइड, पहले तो ये मनी की बात करता है। ओके, सो यस, फ्रेश मनी कमिंग इन। सो ये जो मेहनत है वो रंग ला रही है फाइनेंशियली ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द नाइट ऑफ वंस, ये आप हैं सैजिटेरियंस। फायर एनर्जी, वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
एंड वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड यहाँ भी है। आई फील फॉर सम ऑफ यू, अब सबके साथ ही रेजोनेट नहीं करेगा शायद, स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर जो लोग आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं या आपके इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं, आप उनसे नाता तोड़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो ये कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है फॉलोड बाय द डेथ कार्ड, दैट मीन्स यू आर एंडिंग द रिलेशनशिप्स विच आर नॉट सपोर्टिंग यू। कुछ लोग हैं जो आपसे एग्री नहीं करते, आपके सपनों को सपोर्ट नहीं करते या नहीं करना चाहते, नहीं समझते हैं, चाहे आपके ये पार्टनर की चॉइस के अगेंस्ट हों या आपके करियर चॉइस के अगेंस्ट हों। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो आपको हर कदम पे नीचे पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऊपर नहीं उठने दे रहे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं। सो उन लोगों से आप बिल्कुल यहाँ नाता तोड़ रहे हैं and you are going in your own direction, you are pursuing your own direction। चाहे जो आपने पार्टनर चुना है, मे बी इंटरकास्ट आप वेडिंग मांग रहे थे एंड पेरेंट्स डिडंट सपोर्ट या फैमिली डिडंट सपोर्ट, जो भी सिनारियो है, बट मुझे लग रहा है कि किसी को आप पीछे छोड़ रहे हैं किसी और के लिए, अपने अल्टीमेट गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने प्यार के लिए, पैशन के लिए। आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं जो आपके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो उनको छोड़ के आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ले रहे हैं। ओके, सो लाइक आई सेड, नया घर हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, नया पार्टनर हो सकता है, नई रिलेशनशिप हो सकती है, या पुरानी रिलेशन में ही यू आर मूविंग इन टुगेदर, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो शायद अब इंगेज्ड हो रहे हैं या शादी कर रहे हैं। बट यहाँ पर किसी का डिसअप्रूवल है इस चीज़ में, किसी फैमिली मेम्बर का मुझे लग रहा है अप्रूवल नहीं है, बट फिर भी यू आर गोइंग अहेड विद दिस बिकॉज यू आर पैशनेट। आपको पता है कि ये मेरे लिए सही है, यही मुझे चाहिए, यू आर श्योर, तो आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें। थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर यस अगेन सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ये आपकी है या फिर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये कोई फादर फिगर, कोई बॉस भी हो सकता है। 2 of Wands, we have the Ace of Wands, beautiful, Ace of Pentacles, Ace of Wands and the 10 of Wands। yes, I feel किसी का सपोर्ट है आपके लिए। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आपके अराउंड हो सकता है, या फिर ये कोई बॉस है। ओके, योर सीनियर, दिस पर्सन विल सपोर्ट योर ड्रीम। इस पर्सन की तरफ से, शायद इस पर्सन से आप शेयर करेंगे कि क्या आप लाइफ में करना चाहते हैं, क्या परस्यू करना चाहते हैं, किस पोजीशन पे, किस प्रोफाइल पे आप रीच करना चाहते हैं, किस प्रमोशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, एंड उसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं। सो आप अपना हुनर दिखा रहे हैं, स्किल्स दिखा रहे हैं, मेहनत दिखा रहे हैं इस पर्सन को, जो कि उस पोजीशन में है कि ये जो पेंटिकल इसके हाथ में है, ये जो मनी है, ये आपको ऑफर कर सके। ओके, सो मे बी पे राइज ऑफर कर सके या प्रमोशन ऑफर कर सके। सो ये कोई सीनियर लग रहा है जो कि आपकी मेहनत देख रहा है, आपके सपनों को सपोर्ट करेगा, एंड यस ये पर्सन आप में वो कैलिबर देख रहा है कि यस इस पर्सन को प्रमोट किया जा सकता है। ओके, सो यस आप खुद को प्रूव कर रहे हैं, दैट इज़ वाई ये एस ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से आ रहा है। दिस मॉनेटरी गिफ्ट, फाइनेंशियल बेनिफिट। ओके, सो बिग मनी कमिंग इन, प्रॉमिस तो पूरी दिख रही है न्यू मनी की। ओके, फ्राइडे वी हैव द डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, डेविल का कार्ड है। सो मे बी ये ओवरवर्क दिखा रहा है या ओवर इंडल्जेंस दिखा रहा है ऑफ सम काइंड। लेट्स सी, बिकॉज कुछ भी नेगेटिव यहाँ तक नहीं दिख रहा है, या तो ये फियर्स एंड फोबियाज दिखा रहा है आपके। लेट्स सी, वी हैव द 3 of Pentacles, we have the 4 of Cups
एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है। ओके, सम पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन। आपकी ये सक्सेस से, आपकी इस खुशी से कुछ लोग जल रहे हैं या सहमत नहीं हैं, दे वांट टू पुल यू डाउन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप तो पूरी मेहनत में लगे हैं, बट फिर भी कुछ डिसअपॉइंटिंग सिनारियो हो सकता है। दिस इज़ टू डू विद योर प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है फॉलोड बाय ये दोनों डिसअपॉइंटमेंट के कार्ड। सो ये या तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है किसी पर्सन से। तो पहली बात तो आई वुड से कि एक्सपेक्टेशन रखिए ही मत, बस अपनी मेहनत करते चलिए एंड डू नॉट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन। मेहनत रंग लाएगी, जब प्रमोशन होना है, ये बेनिफिट्स मिलने हैं, वो मिलेंगे। ओके, आप डिवाइन टाइमिंग को गाइड नहीं कर सकते। सो यहाँ पर बिल्कुल भी डिजेक्टेड फील करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत, अपने टैलेंट को शोकेस करते चलिए। ओके, हार नहीं माननी है। मुझे यहाँ लग रहा है ये डेविल एनर्जी यही है। यही आपको फीलिंग आएगी कि इज़ इट वर्थ इट, हो क्यों नहीं रहा है, मैं इतनी मेहनत डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। सो मे बी ये डेविल एनर्जी जो है ये आपके अंदर की इम्पल्सिव एंड ऐसा नेचर है, इम्पेशेंट नेचर। यस, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। इम्पल्सिव नहीं, इम्पेशेंट। आप इम्पेशेंस दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जल्दी हो, बट समटाइम्स डिवाइन टाइमिंग, जब जो होना है तभी वो होगा। ओके, सो यू जस्ट हैव टू वेट, एंड जब तक आप वेट कर रहे हैं, बेस्ट यू कैन डू इज़ अपनी मेहनत, अपने कर्म करते चलिए, उस पे फोकस कीजिए। आप बिल्कुल ये टाइमिंग पे उसको कंट्रोल करने की, ये कंट्रोल इश्यूज छोड़ दीजिए। ओके, कि कब होगा, कैसे होगा, ये सब सोचना छोड़ दीजिए, बस अपने कर्म पे फोकस कीजिए। दैट इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज लाइक आई सेड, शुरू में ही मैंने कहा था 8 and 8 शनि बस कर्म देखते हैं, मेहनत देखते हैं। सैटरडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये नया कुछ मुझे लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पेपर वर्क हो सकता है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, मे बी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑफिशियल हो रही है। लेट्स सी, एक नया डिसीजन भी हो सकता है। जजमेंट कार्ड, यस, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स था, समबडी इज जजिंग यू, आपका कोई अप्रेजल कर रहा है प्रमोशन के लिए, शायद यू आर लाइंड अप। तो मैंने पहले ही कहा था प्रमोशन के लिए आपकी मेहनत देखी जा रही है। सो येस, इट इज़ टेकिंग टाइम, लेकिन यू आर स्टिल अंडर द लेंस। ओके, अभी भी आप पे नज़र है, ये जज किया जा रहा है आपके एक्शंस को कि येस, जो पर्सन हम इस पोजीशन के लिए देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, क्या वो वर्थ इट है। किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो हियर। सो येस, मुझे लग रहा है कोई फीमेल बॉस, फेमिनिन फिगर भी हो सकते हैं आपके अराउंड, कोई सीनियर जिसका सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए। वाई डू आई हैव अ फीलिंग ये जो जज कर रहे हैं आपको, ये जो भी मैंने कहा था पेंटिकल्स के साथ, अर्थ एनर्जी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं आपकी तरफ। ओके, सो चाहे और भी कंटेंडर्स हैं, और भी लोग हैं इस पोजीशन के लिए मेहनत करते हुए, लेकिन इनका दिल आई फील आपकी तरफ है, विद द किंग ऑफ कप्स एंड द जजमेंट कार्ड। ओके, सो इनके गुड बुक्स में आपका नाम है, एंड ये पर्सन या तो आपको फेवर कर रहा है, आपका नाम आगे देना चाहता है कि येस, लुक एट दिस पर्सन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी ये मेहनत देखी जा रही है, एंड इसके बेसिस पे मे बी ये प्रमोशन या कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है। बिजनेस है तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, नया क्लाइंट है जो आपको जज कर रहा है, आपका रिकॉर्ड देख रहा है, एंड देन आपको चूज़ कर रहा है। ओके, सो मेजर कुछ ऑर्डर आ सकता है आपके लिए, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई प्रमोशन मिल सकती है, एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क भी हो सकता है उसके रिगार्डिंग। संडे वी हैव द डेथ कार्ड।
सो यू आर लीविंग द ओल्ड बिहाइंड। फाइनली जो यहाँ छूट रहा था वो शायद यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि यस वो छूट रहा है, या तो पीछे की पोजीशन जो थी जो आप छोड़ के हायर रैंक पे जाना चाह रहे थे, एक प्रमोशन चाह रहे थे, लेवलिंग अप, वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। ओके ये स्पिरिचुअली भी हो सकता है, लेवलिंग अप। दिस इज़ व्हाट आई फील। प्रोफेशनली तो दिख ही रहा है, बट स्पिरिचुअली ऑल्सो समहाउ आप थोड़ा असेंड कर रहे हैं। ओके सो मे बी यू आर ग्रोइंग ओल्डर एंड वाइजर, ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं, सॉर्टेड हो रहे हैं। खुद आपको फीलिंग हो रही है कि यस बहुत सॉर्टेड फील करते हैं आप। कोई भी सिचुएशन हो पहले आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं, एंड दैट इज़ ग्रोइंग ओल्डर एंड वाइजर। ओके वो ही होता है जब हम एकदम इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करते हैं, हम सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके सो वो भी स्पिरिचुअल असेंशन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग, बिकॉज यहाँ पेज की एनर्जी थी, यहाँ पर भी पेज की एनर्जी है। सो पेजेस आर यंग पीपल, इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, चाइल्ड लाइक। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द डेथ कार्ड कहीं आप ये अपना बचपना पीछे छोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी जो इम्पेशंस थी वो भी पीछे छोड़ रहे हैं, एंड थोड़े मेच्योर एंड सॉर्टेड हो रहे हैं। ओके दिस इज व्हाट आई सी। वी हैव द 6 of Cups, we have the King of Swords, King of Pentacles, King of Cups, King of Swords. So काफ़ी सीनियर्स में या बड़े लोगों में उठना बैठना है या डीलिंग्स हैं इस हफ्ते। ओके उनकी कंपनी में आप हैं या उनकी स्क्रूटनी में आप हैं। सो यस डेथ कार्ड यहाँ लॉस भी हो सकता है। ओके दिस कैन बी सम काइंड ऑफ अ लॉस, बिकॉज 5 of Pentacles भी है यहाँ। तो आई फील ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जिससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ओके आगे से ये जो भी जिस भी डिसीजन की वजह से या जिस भी गलत चॉइस की वजह से ये मनी लॉस होगा या हेल्थ का लॉस होगा, वो चीज़ आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। ओके बिकॉज यहाँ डेथ की एनर्जी है। आई फील कि वो लेसन लेके आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ दोबारा नहीं करनी है। सो येस इट विल बी अ लेसन वेल लर्नड, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। ये जो भी लॉस है ये एक लेसन है। ओके सो इसके बारे में नेगेटिव मत होइए, डरिए मत। ये आपको लाइफ में वाइजर बना रहा है एंड क्लैरिटी दे रहा है कि क्या क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। एंड देयर इज़ हेल्प अराउंड डेफिनेटली। योर एंजल्स, योर गार्डियन एंजल्स, आपकी पूरी टीम आपके साथ है। यू आर डेफिनेटली गाइडेड। एंड ऑल्सो यहाँ कोई अर्थ एंजल भी हो सकता है, आपका लव्ड वन, ये जो लव्ड वन है, या फिर कोई फ्रेंड, कोई सिबलिंग, कोई फैमिली मेम्बर, कोई तो है जो आपका बहुत सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है। सो इवन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये जो भी क्राइसिस हैं हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ये पर्सन आपके साथ है, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विद यू, टेकिंग केयर ऑफ यू। आपकी देखभाल करेगा ये पर्सन। ओके या आपकी तकलीफ़ है, आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो सब कुछ सुनने के लिए ये पर्सन है। ओके सो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। ये भी लाइफ में ब्लेसिंग है अगर हमें एक भी ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि आपके पास है। सो येस स्टेपिंग इनटू अ न्यू फेज आफ्टर अ लेसन, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एक लेसन मिलेगा आपको और फिर आप बेटरमेंट एंड प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। ओके जो कि इस टिपिकल सिग्नेचर स्टाइल ऑफ शनि, जो मैंने 8-8 के साथ बोला। शनि क्या करते हैं, हमारा टेस्ट पहले लेते हैं। ओके एंड देन अगर हम खरे उतरें, जजमेंट होगी हमारी। ओके एंड फिर अगर हम वो टेस्ट पास करें तब एकदम हम पे ब्लेसिंग्स होती हैं, शावर होता है ब्लेसिंग्स का। ओके सो लेट्स get some wisdom from the tea leaves for Sagittarians. कुछ cards लेते हैं। Jug, light-hearted, carefree time, beautiful. So ये like I said, कोई soulmate है, कोई loved one है,
उसके साथ लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिजनेस हो सकता है, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू क्लाइंट। I did say new money coming in. So yes, sunrise का कार्ड है, ब्यूटिफुल। इस हफ्ते आपका फोकस यही है, ये कुछ आप अपनी लाइफ को जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन जल्दबाजी नहीं। यहाँ डेवल की एनर्जी कह रही है जल्दबाजी नहीं। सो ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, डिवाइन टाइमिंग भी है, थोड़े डिलेज भी हो सकते हैं, कुछ गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं, जिनसे लेसन लेके आगे और स्ट्रॉन्ग बनना है। ओके, हार नहीं माननी है। ये लेसन्स होते हैं हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लिली, स्पिरिचुअल लव, आई सेड स्पिरिचुअल असेंशन है। ये लेसन के साथ आप में क्लैरिटी आ रही है, और वो क्लैरिटी ही अवेकनिंग है। ओके, आप समझ जाएंगे कि यस, हम इंसानों का क्या है ड्यूटी, कर्म करना, अपना बेस्ट देना। यहाँ पर भी मैंने कहा था अपने कर्म पे फोकस कीजिए, एंड जो भी डिले है, डिसअपॉइंटमेंट है, उस पे नहीं। वो जो डिवाइन टाइमिंग है वो हायर पावर के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। सो यहाँ स्पिरिचुअल लव, आप वो कनेक्शन समझेंगे कि 50% हमारी तरफ से, 50% गॉड मीट्स अस। सो उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा। ओके, बट रिजल्ट्स आएंगे, मेहनत का तो फल आएगा। पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। यस, सो यहाँ पर भगवान जितना आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यहाँ एरोगेंस नहीं दिखाना है। ओके, बिकॉज ये भी आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ योर लेसन। ये डिले इसलिए भी हो सकता है, या ये लॉस इसलिए भी हो सकता है कि आप बहुत जल्द you are becoming proud or arrogant too soon. So यहाँ पर मुझे लग रहा है the point is कि कितनी भी तरक्की हो, एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एक हम्बलनेस होनी चाहिए। ओके, कि वो प्राइड नहीं आना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लुक एट मी। सो वो बोस्टफुलनेस नहीं आना है, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग। एंड आप भी समझ रहे हैं, यहाँ जो स्पिरिचुअल असेंशन हो रही है, आप भी समझ रहे हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपके कर्म 50% एंड 50% गॉड की ब्लेसिंग्स, डिवाइन टाइमिंग, लक, फॉर्चून, वो भी फेवर करना चाहिए। ओके, सो जब ये दोनों मिलते हैं तब होता है हमारी सक्सेस का रास्ता खुलता है। सो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना है, एंड सब कुछ खुद पे नहीं लेना है कि मैंने किया है, मैंने ये हासिल किया है, मैंने ये बनाया है, मैंने कमाया है, वो चीज़ नहीं। ओके, सो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, एंड देने वाले को ग्रैटिट्यूड शो करना है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, मनी इज कमिंग इन, ये तो पक्का है। चाहे प्रमोशन से है, नए वेंचर्स से है, नए क्रिएटिव आइडियाज़ से है, नए प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली न्यू मनी आ रहा है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी खुद की मेहनत। सो पैसा फोकस में तो है फॉर श्योर। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। फॉर सम ऑफ यू सैजिटेरियंस, डोंट फोर्स फिट दिस इनटू योर लाइफ। ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट करे, बट येस, फॉर सम ऑफ यू ये डबल डेथ कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी की इल हेल्थ भी हो सकती है फैमिली में। ओके, सो मे बी इट्स अ डिस्टेंट रिलेटिव, कोई अंकल, कोई ग्रैंड पेरेंट, समवन हु इज़ नॉट कीपिंग वेल। यू माइट बी ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग दिस पर्सन। ओके, कोई अगर फैमिली में बीमार है तो ये लॉस उस पर्सन को भी दिखा सकता है, एंड दैट इज़ वाई उसके बाद शायद आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर रहे हैं आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पर्सनल लॉस। सो लाइक आई सेड, अगर फैमिली में कोई बीमार है या क्रॉनिक इलनेस है, सो देयर कैन बी अ लॉस इन द फैमिली ऑल्सो। ओके, लाइक आई सेड, कोई ग्रैंड पेरेंट या समथिंग, सो वहाँ वो भी हो सकता है। एंड रिलेटेड टू दैट यहाँ इनहेरिटेंस का भी कार्ड है।
सो मे बी इट कैन बी अ डिस्टेंट रिलेटिव, क्रॉनिक इलनेस है, आपके नाम कुछ लिख जाएं, कुछ इनहेरिटेंस आ रही है, ये चीज़ भी हो सकती है. ओके, सो वट एवर इट इज़, यू आर ग्रोइंग वाइजर फ्रॉम इट डेफिनेटली. एंड आप अपना फेथ दिखा रहे हैं अपने आप में, अपने खुद के टैलेंट में एंड हायर पावर में, एंड वही चीज़ आपको रिजल्ट्स देगी. ये जो फेथ है आपका, वो नहीं छोड़ना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, अपनी ह्यूमिलिटी, ओके, अपनी ग्राउंडेडनेस, अपने हम्बल नेचर को नहीं छोड़ना है. प्राइड नहीं, चाहे जितना भी आप राइज कर लें, जितना भी ये एकदम मतलब शावर ऑफ मनी हो जाए, इनहेरिटेंस हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन यू आर अ रिच मैन, तो वो प्राइड नहीं आने देनी है. ओके, दैट इज द लेसन फॉर यू हियर. सो सैजिटेरियंस, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लीव अ कमेंट फॉर मी, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.